एमएस पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी ठीक चल रही होगी। मेंस की डेट आ चुकी है। अब हमें प्लान करके पढ़ना पड़ेगा, कैसे सिलेक्शन लेना है, कैसे गणित के सिलेबस को ख़त्म करना है, जिसमें बहुत सारे वीडियोज भी मैं आपको दूंगा जो आपको सीरियस मोड पे पढ़ने हैं। एक एक दिन में एक एक टॉपिक ख़त्म करना है और सिलेबस की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। एकदम ऑन टाइम सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जितनी भी नई चीज़ें हैं, नई तरीके के सवाल हैं, वो सब भी मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और प्रोबेबिलिटी समझने से पहले ज़रूरी है कि थोड़ा सा हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन समझें कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन क्या है, क्योंकि जब हम प्रोबेबिलिटी में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाएंगे तब चीज़ें और आसान हो जाएंगी। और अभी आपने देखा कि एक ही बार ऐसा हुआ है जब पेपर में प्रोबेबिलिटी से सवाल आए, तो चलो उस वक्त तक तो सवाल आ गए मान लेते हैं, लेकिन अब अगर जब इस बार आएंगे तो वो आसान वाले तो ज़रूरी नहीं है आए, मुश्किल भी आ सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी भी हमें नेक्स्ट लेवल पढ़नी पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी या हो या स्टैटिस्टिक्स हो, हमें नेक्स्ट लेवल पढ़नी पड़ेगी। तो उसी अंदाज में 2-3 दिन चलेगी ये। बाकी मैं क्या कर रहा हूँ, कल आपको ट्रिग्नोमेट्री के आज सारे वीडियो दे देता हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो आप कल, आपके पास टाइम होगा, संडे है, सैटरडे टाइम होगा, आज मेरी क्लास है बस, तो वो आप पढ़ लेंगे। और उसके बाद प्रोबेबिलिटी जैसी खत्म होगी मैं एक क्लास ट्रिग्नोमेट्री की लूँगा। जितने भी मुश्किल आसान सवाल जो भी चीज़ें वो मैं ख़त्म कर दूंगा एक ही क्लास में। उससे पहले अब कंपलसरी हो गया है, पहले कंपलसरी नहीं था। ये रिकॉर्डेड है सर, लाइव है? प्लीज़ बताओ कोई। आशीष लाइव है, ठीक है। तो अभी आप बोल दीजिए सैन्या जी को कि अभी ट्रिग्नोमेट्री के सारे वीडियोज डाल दें सेक्शन में, और फिर मैं उसके बाद कुछ क्लास लाइव लेके ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर दूंगा। जल्दी हमें खत्म करना पड़ेगा मेंस के अंदर। उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई भी बातचीत नहीं है, सिर्फ कंटेंट है। आपको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। देखिए परम्यूटेशन क्या होता है, परम्यूटेशन कहते किस चीज़ को है? परम्यूटेशन को हिंदी में क्रमचय कहते हैं, क्रम से चयन करना, अरेंजमेंट को बेसिकली परम्यूटेशन कहते हैं। कॉम्बिनेशन सिलेक्शन होता है। कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? सिलेक्शन कहते हैं, ठीक है। अब आपने देखा सर स्मिता को कल लाइव क्लास में एब्यूजिंग वर्ड बोला हरि नाम के लड़के ने। हरि नाम का लड़का गया, आप टेंशन मत लो विकास साहब। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ए गिवन नंबर ऑफ थिंग्स बाई टेकिंग सम और ऑल एट ए टाइम। इसका मतलब है डिफरेंट अरेंजमेंट बनाना, जितनी भी चीजें दे रखी हैं उनमें से कुछ को लेकर के या सभी को लेकर के। जैसे किसी ने मुझे कह दिया कि 4, 5, 6, 7, 8, 9 आपके पास शब्द है, 3 अंकों की संख्या बनानी है, यानी मैं एक टाइम पे कितने अंक ले रहा हूँ? 3। हो सकता है जितने अंक दे रखे हैं उतनी ही अंकों की संख्या बनवाने को कह दे, वो आपके ऊपर है। वो आपके ऊपर है, यानी कि सवाल पूछने वाले के ऊपर है कि वो क्या पूछता है। लेकिन बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, उन सबको एक साथ लेकर के, उनमें से कुछ को लेकर के उनको अरेंज करने को हम क्या कहते हैं? परम्यूटेशन कहते हैं। अगर मेरे पास n डिफरेंट थिंग्स हैं और r एट ए टाइम में अरेंज कर रहा हूं, तो तरीके क्या होंगे? NPR। NPR यानी n फैक्टोरियल। NPR का मतलब क्या होता है? n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। इंग्लिश की क्लासेस नहीं हो रही हैं अभी, आज सर आए हुए हैं ऑफिस में। बस यहाँ से निकलूंगा, स्टूडियो से ऑफिस पहुंचूंगा, इंग्लिश वाले सर से बात करूंगा और आपकी क्लास चालू हो जाएंगे। टेंशन न लें बिल्कुल भी, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ए गिवन नंबर ऑफ थिंग्स बाई टेकिंग सम और ऑल एट ए टाइम। n डिफरेंट थिंग्स से r एट ए टाइम अरेंज करने के तरीके होते हैं NPR। NPR का मतलब n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। चलिए कॉम्बिनेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है संचय, सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन आर द सिलेक्शन विच कैन बी डन बाई टेकिंग सम और ऑल एट ए टाइम। या तो सारी संख्याएं लेके, सारी संख्याओं का तो सिलेक्शन का कोई मतलब नहीं होगा, 10 लोग हैं और 10 ही सेलेक्ट करने हैं, तो क्या मेथड होगा? एक ही तरीका है। लेकिन अगर उसमें से कुछ सेलेक्ट करने हैं, n में से r चीजें सेलेक्ट करनी है, तो तरीके हो जाएंगे NCR। मान लेते हैं कि मेरे पास 22 लोग हैं और मुझे 11 क्रिकेट की टीम बनानी है, 11 लोग सेलेक्ट करने हैं, तो 22C11 क्या हो जाएगा? 22C11, ठीक है भाई। गुरुजी लगता है प्यार कम हो गया है अब आपका, हमारे प्रति मैसेज भी नहीं देखते ना यार। शुभम पंडित खिवई, कभी ऐसा हो सकता है तुम कल आ जाओ, मैं तुमसे कल मिलना पसंद करूंगा। इसको बुलाओ भाई, कल इसके साथ क्रिकेट होगी। अब कल कोई आना चाहता है आप में से अगर, तो आ सकता है। कल क्रिकेट खेलते हैं दोस्तों साथ मिलके, बताओ,
ठीक है। लेकिन आप तो मेंस वाले हो, आपके पास टाइम कम है, अगर कोई प्री वाला इस बैच में है तो वो आ सकता है एन फैक्टोरियल बटे आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये लिख लीजिए, एनसीआर का मतलब लिख लीजिए। एनसीआर का मतलब यहाँ नेशनल कैपिटल रीजन नहीं है। एनसीआर मतलब एन फैक्टोरियल बटे आर फैक्टोरियल और ब्रैकेट में एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। सर मुझे बहुत मन है आपके साथ क्रिकेट खेलने का, बट हैदराबाद में रहता हूँ, सो मैं जल्दी मिलेंगे। अभी जो चीज़ें पूछ रहा हूँ, दो बातें बताई। एक तो एनपीआर फॉर्मूले का मतलब बताया, क्या बताया कि इस पे भी सवाल आए हैं सीएचएसएल में, आपको लग रहा होगा नहीं आए, एनपीआर पे भी सवाल सीएचएसएल में आए हैं, तो मेंस में भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं होगी। एनसीआर का मतलब एन फैक्टोरियल बटे आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये दोनों बातें लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल देखेंगे। जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ 9p3 पूछ रहा है। 9p3 की वैल्यू क्या होगी ये बता सकते हैं? 9p3 की वैल्यू बता सकते हैं दोस्त? एडमिन ये बताओ, जो सर ने अलजेब्रा का बेसिक क्लासेस 11 वीडियो डाला है वो फाउंडेशन बैच का है? नहीं रिदम भाई, फाउंडेशन का नहीं है, वो मेंस का ही है डायरेक्ट, नॉट ऑफ फाउंडेशन। लल्ला 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 लल्ला। देखिए अब 9p3 की वैल्यू बतानी है, तो 9p3 की वैल्यू क्या होगी? 9 फैक्टोरियल बटे 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब कई बच्चे आप में से होंगे जिनको फैक्टोरियल का मतलब भी नहीं पता। फैक्टोरियल होता है क्रम गुणित। जैसे 5 फैक्टोरियल है, इसका मतलब 1 से लेकर के 5 तक की गुणा करनी है। अब आप इस 1 से लेकर 4 तक की गुणा को 4 फैक्टोरियल कह सकते हो इंटू 5, या 5 इंटू 4 फैक्टोरियल कह सकते हो। तो ऐसे आपको ये भी याद रखना है कि n फैक्टोरियल बराबर होता है n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। इसको भी आगे लिखना चाहो तो n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। बात आई समझ? आता होगा इतना तो, मेंस की तैयारी कर रहे हो, कोई लल्लू पंजू नहीं हो। अब 9 फैक्टोरियल में आप देख रहे हो नीचे 6 फैक्टोरियल बचा है, तो हम ऊपर वाले को कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 9, 8, 7 और इंटू 6 फैक्टोरियल। 6 पे रोक देंगे, क्यों? क्योंकि 6 तो नीचे दे रखा है, नीचे दे रखा है तो कट गया। 9 8 72, 7 7 7 49, 7 2 14, 504 उत्तर आ गया। n फैक्टोरियल बटे n माइनस 5 फैक्टोरियल बराबर 20 इंटू n फैक्टोरियल बटे n माइनस 3 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया। अब ये जो n माइनस 3 फैक्टोरियल है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? n माइनस 3, n माइनस 4, एक एक घटता जाएगा n माइनस 5 फैक्टोरियल। ये इधर जाके कितना हो जाएगा? 20 इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल। आपने देखा ये आपस में कट गए। जब ये आपस में कट गए तो n माइनस 3, अब इसके फैक्टर करने पड़ेंगे भाई। n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 8 बराबर 0। इसके फैक्टर आ गए जी n माइनस 7 और n माइनस 8 और 1 आ गए फैक्टर, प्लस 1 बराबर 0। n की दो वैल्यू आ गई, एक 8 और एक माइनस 1। माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए 8 इज द करेक्ट आंसर। गीत भट्ट का 8 आ रहा है, सुमित बहेड़ा का 8 आ रहा है। इतने लोगों का जब 8 आ रहा है तो ये बड़ी बात है अपने आप में। 1 2 3 4 5 अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। अंकों के साथ 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? यानी 5 में से हमें क्या करना है? 3 अंकों को अरेंज करना है भाई। तो मैं मैनुअल तरीका भी बता रहा हूँ और ऑटोमेटिक फॉर्मूला वाला भी बता रहा हूँ। फॉर्मूला वाला हर जगह नहीं लग पाएगा। जैसे यहाँ 5 अंक हैं,
अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है, पुनरावृत्ति नहीं है। आपको कितने अंक अरेंज करने हैं? केवल 3। तो 5p3 यानी 5 फैक्टोरियल बटे 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, बटे 2 फैक्टोरियल। आपने देखा 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, 5 चौक 20 दिया 60, यानी 5 में से 3 अंकों को अरेंज करने के तरीके या अरेंजमेंट कितने हो सकते हैं? 60। इसी चीज को हम मैनुअली कैसे करते हैं ये जानना भी जरूरी है। देखिए मैंने 3 अंक बना लिया, 3 अंकों की एक संख्या बना ली मैंने, बना सकता हूं। मैंने कहा मैं पहले खाने में कितने अंक भर सकता हूं। आपने कहा 1 2 3 4 5 में से कोई भी भर सकते हो आप। पहले खाने में आपके पास अंक भरने के रास्ते 5 है, 5। मैंने बोला दूसरे खाने में कितने अंक भर सकता हूं। आपने कहा जो अंक आपने भर दिया वो अगले में नहीं आ सकता, रिपीट नहीं होगा, तो दूसरे वाले खाने में आप अब केवल और केवल 4 अंक भर सकते हो। तीसरे वाले खाने में अब आप 3 अंक भर सकते हो क्योंकि रिपीटेशन नहीं होगा। तो पहले में 5 रास्ते, दूसरे में 4 रास्ते, तीसरे में 3, 5 चौक 20 दिया 60। सेम आंसर आया है। अच्छा, दिल है कि मानता नहीं, सांसों में बसाया तुमको, नजरों में चुराया। देखो भाई, अब मैं एक चीज बता रहा था आपको, छोटी सी चीज बता रहा था। मैं कह रहा था कि ए से सी तक के रास्ते 2 हैं और ए से डी तक के रास्ते 3 हैं। तो ए से टोटल रास्ते कितने हैं अगर मैं ये पूछूं सी या डी पे पहुंचने के, तो आप बोल देंगे 2 + 3 5। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? सी या डी, या तो सी पे या डी पे, या आ रहा है, दोनों तो पहुंचेंगे नहीं, या आ रहा है इसीलिए प्लस है। लेकिन अगर होता ए से सी तक के रास्ते 2 और सी से डी तक के रास्ते 3, तो ए से डी तक के रास्ते कितने होते? 2 × 3 6। क्यों? क्योंकि अब या नहीं आ रहा, पहले ए से सी पे जा रहा है एंड, फिर डी पे जा रहा है, अब एंड आ रहा है और आ रहा है, ठीक है, एंड आ रहा है तो मल्टीप्लाई। तो मैं वही कह रहा हूं, इसको भरने के रास्ते 5 थे, इसको भरने के रास्ते 4 थे, इसको भरने के रास्ते 3 थे और सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड थे, इसीलिए सबको भरना भी था। तो 5 × 4 × 3 60 आ गया। क्या ये बात समझ आई? तो मैं आगे बढ़ूं, कमेंट करके बताएंगे। क्या ये बात समझ आई? तो मैं आगे बढ़ूं, कमेंट करके बताएंगे। सवाल में, इसी सवाल में अगर पुनरावृत्ति होती, रिपीटेशन होता, अगर इसी सवाल में रिपीटेशन होता, समझे बात को, जैसे 1 2 3 4 5, तो जब रिपीटेशन होता तो ऐसे सवाल का उत्तर आ जाता 5³ = 125। 3 अंकों की संख्या बनानी है और 5 हमारे पास संख्या है, रिपीटेशन का कोई पंगा नहीं है, तो 5³ 125। अब अगर मैनुअली करते तो भी कैसे करते? हम कहते कि पहले खाने में कितनी संख्याएं रख सकते हैं? 5, दूसरे में भी 5, तीसरे में भी 5, 5 × 5 × 5 125। इस पे मैं एक सवाल भी आपसे पूछ लेता हूँ, एक सवाल भी पूछ लेता हूँ। हाउ मेनी डेज नहीं, हाउ मेनी वेज, कितने रास्तों में, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 prizes बी डिस्ट्रीब्यूटेड, 5 प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए जाने हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड among 4 boys, among 4 boys, ठीक है, when every boy can take 1 or more prizes। ये बताना, ये करा कितने तरीके से 5 प्राइजेज 4 बच्चों के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड किए जा सकते हैं। व्हेन एवरी बॉय कैन टेक 1 और मोर प्राइजेज, कोई भी बंदा एक से ज्यादा प्राइजेज ले सकता है।
जूस लेंगे भाई आप लोग तो बता दीजिए, और ये भी बताइए पहचान के किस चीज का जूस है। सर लोग कहते हैं कि सीजीएल मुझसे नहीं होगा, जबकि सर मेरे फूफा जी ने 3 बार सीजीएल निकाला है। गन्ने का नहीं है, पाइनएप्पल का है। गन्ने का भी हमने पीना बंद कर दिया है। देखिए अब बच्चे कितने हैं, 4। पहले वाले को कोई सा भी 5 प्राइजेस नहीं, पहला एक प्राइज जो है, 5 प्राइज हैं और 4 बच्चे हैं हमारे पास, ठीक है। 5 प्राइज हैं और 4 बच्चे हैं। तो पहले वाला प्राइज कितने बच्चों को दिया जा सकता है? तो आप कहेंगे जी 4 बच्चों को दिया जा सकता है। बोलो, दिया जा सकता है? अरे ऐसे बना लीजिए, हमारे पास प्राइज 5 है, 5 प्राइज का सेक्शन बनाया हमने, और अब हमने कहा 5 प्राइज हो गई, तो पहले वाला प्राइज कितने बच्चों को जा सकता है? किन्हीं भी 4 में से किसी को भी जा सकता है। दूसरा वाला भी किन्हीं में से 4 किसी को भी जा सकता है। तीसरा वाला भी किसी को भी जा सकता है। चौथा वाला प्राइज भी किसी को जा सकता है। 5वां भी किसी को जा सकता है, क्योंकि रिपीटेशन भी है। तो टोटल प्राइस बांटने के तरीके कितने आ गए? 4 की घात 5। ऐसा सवाल पेपर में आ गया, अभी आपने नहीं पढ़ा है, आप हिल सकते हैं, इसीलिए बताना जरूरी था। इसीलिए बताना जरूरी था आकाश भाई। मुझे आकाश बहुत अच्छे लगते हैं हमेशा से, पढ़ाई में भी अच्छे हैं और अभी दिल के भी सच्चे हैं। पटना से कोलकाता के 4, इलाहाबाद से पटना जाने के 5 रास्ते हैं। पटना से कोलकाता जाने के 4 रास्ते हैं। अब इलाहाबाद से कोलकाता जाते हुए पटना जाने के लिए कितने रास्ते संभव है? ये क्या कह रहा हो? हाउ मेनी वेज आर पॉसिबल फॉर गोइंग फ्रॉम इलाहाबाद टू कोलकाता बाया पटना? पटना होते हुए, इलाहाबाद से पटना होते हुए, ऐसे ब्रैकेट लगा दो, होते हुए पटना, ए से सी तक। अब रास्ते कितने हो जाएंगे? अभी मैंने बताया था 5 गुणा 4 बराबर 20 रास्ते हो जाएंगे। बताया था या नहीं? बताया था या नहीं? मेरे पापा भी क्लास देख रहे हैं। सर राधेश्याम, सॉरी राधेश्याम, मैं अगर कुछ खराब बातें बोलूंगा तो पापा के कान म्यूट कर देना प्लीज, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए। मैं कुछ भी खराब बात बोलूं तो पापा के कान म्यूट कर देना। चार अंकों की कितनी संख्याएं संभव है? मानदंड यह है कि सभी 4 अंक विषम हैं। सभी 4 अंक विषम हैं। बताइए, अगर सभी 4 अंक विषम हैं तो क्या होगा? अरे होगा क्या होगा रे, होगा क्या होगा रे, होगा क्या होगा रे, होगा क्या होगा रे, होगा रे, होगा रे, होगा रे, होगा रे, होगा रे, होगा रे। 4 अंकों की संख्या बनानी है, सभी 4 अंक विषम हैं। तो आप मुझे बताइए विषम अंक क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9। ये सभी अंक विषम होते हैं। 1, 3, 5, 7, 9 सभी अंक विषम होते हैं, ठीक है। अब मुझे 4 अंकों की संख्या बनानी है, तो मैं पहले में कितने अंक डाल सकता हूं? आप कहेंगे जी पहले में आप डाल सकते हो 5 के 5 अंक। ये तो बोला नहीं है, यहाँ पे रिपीटेशन है, लाउड है नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। तो फिर 5, 5, 5, तो सबको गुणा करूंगा, 5 की घात कितना आ जाएगा? 4, 5 की घात 4, 625। मनीष छिलछिले हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष छिलछिले, नाम बड़ा अच्छा है, मनीष छिलछिले। छिलछिले हो मनीष। देखो अब 3 अंकों की संख्या बनानी है, बड़े बड़े अंक ले लिए हमने। ये कह रहा है 5 से विभाज्य होनी चाहिए संख्या। अब आप मुझे बताइए, संख्या अगर 5 से कटती है, डिविजिबिलिटी रूल में आपको पढ़ाया है, तो कब कटती है? 5 से कोई संख्या कब कटती है? जब उसका आखिरी अंक या तो 5 हो या 0। तो आखिरी अंक तो फिक्स है 5, यानी इसके तरीके हो गए। एक तरीका है आखिरी खाने में सिर्फ और सिर्फ 5 आ सकता है और कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? 5 आ सकता है और कोई नहीं आएगा, ठीक है भाई। अब मैं ये कह रहा हूं कि पहले खाने में कितने अंक आ सकते हैं? पुनरावृत्ति नहीं है तो 5 तो हटा ही दो। अब 1, 2, 3, 4, 5 तरीके से भर सकते हैं इसको।
अब पुनरावृत्ति नहीं है तो एक और हट जाएगा कोई, तो आप 4 तरीके से भर सकते हैं। तो 5 गुणा 4 गुणा 1 कितना हो गया, तो 20। यानी ऐसी संख्याएं जो 5 से भी कटेंगी और अंकों का रिपीटेशन नहीं है वो 20 होंगी। अभिषेक शर्मा हमारे साथ हैं, गीत भट्ट हमारे साथ हैं। गीत कैसी हैं आप? एक बच्चा कह रहा सर इट्स नॉट फेयर, देखना इसका कमेंट क्या है, किस बात पे लिख रहा है नॉट फेयर। ऊपर बस ये, आप दूसरों की लव स्टोरी तक पढ़ रहे, रीजनिंग डाउट की वैल्यू नहीं। अरे विकास कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो, थप्पड़ मार के कान तोड़ देंगे तुम्हारा। कौन सा रीजनेबल डाउट नहीं लिया विकास तुम्हारा, बताना जरा, कौन सा रीजनेबल डाउट था जो नहीं लिया तुम्हारा विकसा, बताना भाई विकसा। देखिए बिना दोहराव के विषम अंक 1 3 5 7 9 से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, बड़ा अलग सवाल है, कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। तो देखिए अब अंक कितने हमारे पास, 1 3 5 7 9, टोटल 5 अंक है। तो संख्याएं कितनी कितनी बनेंगी, 1 अंक की संख्या बनेगी 1 डिजिट, 2 डिजिट की संख्या बनेगी, 3 डिजिट की बनेगी, 4 डिजिट की संख्याएं बनेंगी, 5 डिजिट की संख्याएं बनेंगी, इतनी संख्याएं बनेंगी। ठीक है, अब क्या होगा, 1 3 5 7 9 है तो एक अंक में कितने भर सकते हैं हम, 5 तरीके से भर सकते हैं, तो 5 संख्या। 2 में क्या होगा, पहले को 5 से दूसरे को 4 से, तो 20 संख्याएं बनेंगी। 3 डिजिट में क्या होगा भाई, पहले को 5 तरीके से दूसरे को 4 और फिर 3, 5 चौक 20 दिया 60। चौथे को 5 4 3 2, 120 संख्याएं बन जाएंगी। 5 अंकों की भी सेम बनेंगी, 5 4 3 2 1। आप फैक्टोरियल भी करते बट नहीं कर पाते, एग्जैक्ट आंसर नहीं पता कर पाते, 120। तो टोटल संख्याएं कितनी बन रही हैं, 120 120 240 और 60 325। क्या आ रहा था किसी का 325? आकाश राज का आ रहा है, प्रभात रंजन का आ रहा है, गीत भट्ट का आ रहा है। देखिए आप डायरेक्ट अगर इसका फॉर्मूला याद रखते हैं तो बड़ा अच्छा होगा, n प्लस r माइनस 1 और सी आर माइनस 1, n प्लस आर माइनस 1 बटे सी आर माइनस 1। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो ऑप्शन होगा वही आपको मिल जाएगा। क्या हो गया यार, नई नई चीज़ें हो रही हैं। 30 और 6 36 में से एक गया 35, और 6 में से एक गया, लिख भी देता हूँ यहाँ, 30 प्लस 6 माइनस 1 बटे सी 6 माइनस 1। किसी का आ रहा था इसका उत्तर 35C5, क्योंकि अब क्या है ना कि सी में दे रखा है उत्तर, तो डायरेक्ट तो करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, वक्त कम है हम लोगों के पास अभी, तो आगे बढ़ते हैं और जल्दी जल्दी सवाल करते हैं। आप देख लेंगे, ये बेसिक जानना जरूरी है। ये वही सवाल आ गया जो मैंने अभी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का आपको बताया था कि 12 छात्रों को 3 पुरस्कार कितने तरीके से दिए जा सकते हैं, जबकि प्रत्येक छात्र सभी पुरस्कारों के लिए एलिजिबल है। बताया था अभी या नहीं, याद करो, बताया था कि नहीं। अब 12 पुरस्कार, 12 छात्र हैं और 3 पुरस्कार देने हैं, तो पहला पुरस्कार, दूसरा और तीसरा। पहले को भी कोई सा भी 12 मुंह पे फेंक के मार सकते हैं, दूसरे को भी कोई सा भी 12 मुंह पे फेंक के मार सकते हैं, तो 12 की घात 3 यानी 1728। बता चुका हूँ, सवाल पढ़ा चुका हूँ, याद कर लीजिए। जितने 8-10 सवाल करा रहा हूँ सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी में एक एक छोटी से छोटी चीज़ बहुत बारीकी से कराऊंगा, टेंशन ना लें। ठीक, देखें भाई बहुत ध्यान से समझना, ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक लाल और एक काली फिक्स आनी है। अगर मैं टोटल ये देखता कि 4 गेंदों में मैंने जब भी उठाई गेंद तो 2 की घात 4 टोटल तरीके बने, 2 की घात 4 टोटल तरीके बने। बट इन तरीकों में एक तरीका वो भी आ गया जिसमें एक भी लाल गेंद नहीं है। हो सकता है कि एक काली आ गई हो, एक भी लाल गेंद नहीं है इसमें, वो भी तरीके हैं। देखिए, एक लाल गेंद हो सकती है, या 2 लाल गेंद हो सकती हैं, या 3 लाल गेंद हो सकती हैं, या 4 लाल हो सकती हैं। लेकिन ये टोटल जो तरीके हैं इसमें क्या हुआ, वो भी आ गया जिसमें एक भी लाल नहीं है। तो मैंने क्या किया, वो एक तरीका घटा दिया। तो इसके लाल एक बॉल एटलीस्ट होने के तरीके हो गए 15। सेम काली गेंद होने के तरीके 2 की घात 5 माइनस 1 31, और हमें तो दोनों चाहिए, तो 15 गुणा 31 बराबर 465। जितने सवाल बता रहा हूँ, जितने तरीके बता रहा हूँ, याद कर लो, रट लो। एज इट इज सवाल मिलेंगे या तो नहीं मिलेंगे।
देखिए मैंने ये कहा कि 4 लाल गेंदें हैं और 4 लाल गेंदें सेलेक्ट करने के तरीके 2 की घात 4 आए, और मैंने कहा इसमें वो भी आ गया जिसमें हम एक भी लाल गेंद सेलेक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, एक भी लाल नहीं सेलेक्ट कर रहे, तो हमने क्या किया, वो वाला एक तरीका घटा दिया जिसमें एक भी लाल बॉल नहीं थी। आप कॉपी करो, मैं दोबारा समझाता हूं। देखिए बात दोस्तों क्या है, आप समझ नहीं पा रहे मेरी बात। हमारे पास 2 ही कलर हैं, हमारे पास 2 ही कलर हैं, एक रेड और एक ब्लैक। ये 2 ही कलर हमारे पास हैं, मानते हैं 2 ही कलर हैं। अब मुझे ये 2 ही कलर भरने हैं। अब मैं ये कह रहा हूं कि जब मैं 4 लाल गेंद सेलेक्ट करूंगा और 2 ही ऑप्शन मेरे पास हैं, क्या हुआ? अच्छा, आपने कुछ नहीं किया, मुझे लगा आपने कुछ किया। ठीक है सर, इसमें एंड की जगह और होता तो क्या होता? अब इसमें यह भी हो सकता था कि अगर बॉल आइडेंटिकल होती तो पहली को सेलेक्ट करने के तरीके 4 और दूसरी को 5, तो 4 गुणा 5 20 उत्तर आ जाता। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब मेरे पास पहली बॉल रेड हो, पहली बॉल रेड हो, इसके भी कितने तरीके हैं? 2, क्योंकि या तो रेड होगी या ब्लैक होगी। पहली बॉल मैंने सेलेक्ट की रेड, दूसरा मैंने फिर सेलेक्ट की, फिर रेड हो, फिर मैंने सेलेक्ट की, फिर रेड आ गई, फिर मैंने सेलेक्ट की, फिर रेड। मतलब इनमें से कोई एक आ रही है, या तो रेड या तो ब्लैक। देखिए या तो रेड या ब्लैक, रेड या ब्लैक, रेड या ब्लैक। ठीक है, 4 गेंदें थी और चारों केसेस में। लेकिन इसमें क्या हो गया कि ऐसा भी एक तरीका आ गया जिसमें एक भी बॉल रेड नहीं है, सारी ब्लैक आ गई। तब हमने इसीलिए क्या करा, वो एक तरीका माइनस कर दिया उसमें से। ये आपको याद हो जाएगा, थोड़े थोड़े टाइम में याद हो जाएगा। फिर इसी तरीके से ब्लैक वाले को मल्टीप्लाई कर देते। अभिषेक, जो आप तरीका बता रहे हो, 4 में से 1 सेलेक्ट की पहले, फिर 4 में से 2 सेलेक्ट की, 4C1, 4C2, 4C3। जब आप इस तरीके से करोगे तो भी यही उत्तर बचेगा, तो भी यही उत्तर बचेगा। आप ये सवाल देखो, एक आसान सवाल देख लो। 3 अंकों की ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जो कम से कम 1 अंक 6 हो और दोहराव के साथ। 3 अंकों की ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए कि कम से कम 1 अंक 6 हो दोहराव के साथ। कम से कम 1 अंक 6। तो देखिए भाई, कम से कम 1 अंक 6 है। मान लेते हैं 1 ही अंक 6 है और 2 अंक 6 हैं और 3 के 3 अंक 6 है। तो ऐसी तो एक संख्या बनेगी। अब इसमें क्या है कि ऐसी कितनी संख्याएं बनेंगी जिसमें 1 अंक तो फिक्स कर दिया 6। अब बाकी अंक कितने बच गए भाई? तो आप कहेंगे 10 अंक बच गए जी, 9 अंक बच गए। एक तो आ गया, 10 तो टोटल होते हैं 0 से लेकर 9 तक, और ये 8, तो 72 संख्याएं ये आ गई। इस केस में कितने अंक बच गए जी? 2 अंक, 2 तो ये आ गए, एक 6 तो आ चुका है, 6 नहीं लाना, अब तो 9 ही अंक बच गए, 9 ये आ गया। तो 72 और 9 81 और 1 82 उत्तर आ रहा है हमारा। तो 3 अंकों की ऐसी संख्याएं जिसमें कम से कम 1 अंक 6 हो। लेकिन अब हम 6 नहीं ले सकते ना ऊपर वाले में, तो हमने 6 तो हटा दिया। तो 6 हटा दिया तो कितने अंक बच गए भाई? 9 अंक। अरे हमने उल्टा लिख दिया ना, 9 अंक बच गए। तो रिपीटेशन तो हो सकता है ना उनमें से 9 का, तो 81, तो यही आ गया, 81 आएगा जी 3 अंकों की संख्या में। 9 9 कर सकते हैं सीधे। अब 2 अंक 6 हैं। अब इसमें भी देखिए क्या होगा, 3 तरीके बनेंगे। कैसे कैसे देखो, या तो 6 6 और फिर खाली, या फिर 6 और 6 फिर खाली। ये 2 पॉसिबिलिटी, 3 पॉसिबिलिटी बनेंगी। बाप रे बाप, ये तो अच्छा सवाल बन गया। अच्छा, ये 3 पॉसिबिलिटी बनेंगी। इस वाले में भी 3 पॉसिबिलिटी बनेंगी। कैसे कि या तो 6 बीच में है या 6 लास्ट में है। तो 81 गुणा 3 तो ये हो गई संख्याएं, प्लस 9 गुणा 3 ये हो गई, और ये तो 1 ही है, प्लस 1। तो 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 9 तिया 27 और 1 28, 8 3 11 का 1 हासिल 1, 271 आ रहा है अभी भी उत्तर हमारा। आपका कितना आ रहा है भाई? हम गधे हैं या आप गधे हो, ये बता दो मुझे। तो नहीं तो मेरा दिमाग की दही हो जाएगी। 9 ही संख्याएं होंगी ना दोहराव के साथ। हमने क्या किया, 1 अंक हटा दिया, 6 बचे कितने अंक? 9, 9 9 81। यहां पे भी 6 आ चुका है, 9 अंक बचे हैं।
फिर कहाँ गड़बड़ हो रही है? जीरो को हमने कंसीडर सिट वही गड़बड़ हमसे हो गई दोस्त। हमसे क्या गड़बड़ हो गई मैं बताता हूँ ना। मैं इसको दो तरीके से बताता हूँ, आपको मजा आएगा। वो जीरो वाली गड़बड़ हमसे हो गई, क्योंकि जीरो पहले आ जाएगा तो संख्या 3 अंकों की नहीं रहेंगी ना। देखिए अगर 6 एक ही बार आ रहा है 6, तो ये 9 बार और ये 9 बार 81 संख्या ये होगी। अब 6 अगर बीच में आ रहा है तो इसमें 9 नहीं आ सकता, क्योंकि जीरो नहीं आएगी। 8 और 9 72 ये हो गई। उसके बाद लास्ट में आ रहा है 6, तब भी ये लफड़ा पड़ेगा 8 और 9 का, तो 8 नहीं 72। अब सही आएगा उत्तर, देखना ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, अब 2 बार 6 था तो यहाँ 2 बार 6, तो यहाँ 9 आ गया। इसके बाद यहाँ 2 बार 6, तो यहाँ 8 ही आएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ 6 और यहाँ 6, तो 9 आ जाएगा। अब एक 6 6 6 6 6, तो ये आ गया। एक और तरीका बता देंगे अभी, तो ये संख्या 1 बनेंगी। तो कितनी बन गई टोटल? 72 और 72 और 81, 2 और 2 4 और 1 5, तो ये आ गए 5। 7 और 7 14 और 8 22, 225, तो ये बन गई। 9 9 18 और 8 26, ये और 1 ये 252 उत्तर आ गया। एक तो ये हो गया, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि मैंने क्या किया, पहले टोटल संख्या निकालनी कितनी बनेंगी टोटल। तो आपने कहा पहले खाने में 9 अंक आ सकते हैं, दूसरे में 10, तीसरे में भी 10, क्योंकि पहले में जीरो नहीं आएगा। तो 9 गुणा 10 गुणा 10, तो 10 दाई 100 निम्मा 900। 900 टोटल संख्याएं हो गई, 900 टोटल संख्याएं हो गई। बट अब इसमें वो भी रह गई जिसमें 6 नहीं है। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि 6 वाला और निकाल लेते हैं। सारी आ गई, जिसमें एक भी 6 नहीं है वो संख्याएं कौन सी होंगी? 6 है ही नहीं। तो पहले वाले को 8 अंक से भरेंगे, दूसरे को 9 से और तीसरे को भी 9 से। 9 नहीं 81 8 8 एकम 8 8 8 8 64 648। तो हम क्या करेंगे, 900 में से 648 घटा देंगे, तो कितना बच जाएगा? 252 वो संख्याएं बच गई जिनमें एक 6 तो है ही है कम से कम। दोनों में से कोई भी समझ आ रही है बात? सर ये 8 9 कहाँ से आया? आलोक पंडित। आलोक, मैंने बड़े बड़े लोगों की गांठें तोड़ी हैं, गांठों की भी गांठें तोड़ी हैं मैंने। और इसी बात पे अब कल भी क्लास होगी, चाहे बहुत हो गया नाटक, कल भी क्लास होगी। जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं है तब तक रोज क्लास होगी, समझ रहे? देखो दोबारा देख लो, मैं ये कह रहा हूं पहले खाने में जीरो नहीं आ सकता। जब पहले खाने में जीरो नहीं आ सकता तो 9 अंक आ सकते हैं कोई भी, और दूसरे वाले में फिर कुछ भी आ सकता है, तो 10 अंक आ रहे हैं। तो 9 गुणा 10 गुणा 10, तो 9 गुणा 10 गुणा 10 कितना हो गया? 900 संख्याएं टोटल बन गई। बट इसमें वो भी आ गई जिसमें 6 है या नहीं भी है। तो हमने क्या किया, हमें एक 6 तो कंपलसरी चाहिए। हमने क्या किया, वो संख्याएं निकालनी जिनमें एक भी 6 नहीं है। बिना 6 के 3 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं? अब पहले में जीरो तो आ ही नहीं सकता, 6 भी नहीं आ सकता, तो 8 आ गया। दूसरे में जीरो आ सकता है तो 9 तरीके से भर सकते हैं दूसरे खाने को। तो 648 ऐसी संख्याएं आ गई जिसमें 6 है ही नहीं, वो हमने 900 में से घटा दी। दयानंद कह रहे हैं मुझे ये सब समझ नहीं आ रहा। देखिए अगर आपको लग रहा है ये समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी की क्लास में आइएगा कल, ठीक है। बट मेरा फर्ज था ये बेसिक बताना, ये कुछ एक इम्पोर्टेंट सवाल बताना। और जब जब मैंने कुछ भी बातें बताई हैं तो वो एज इट इज पेपर में आए हैं सवाल, ऐसा हुआ नहीं है कि ना आए। मैंने आपका एक भी सवाल का उत्तर नहीं आया, सच बता रहा हूं मैं। इतने सरल सरल सवालों का भी आपका उत्तर नहीं आया कि 3 बॉक्स थे और 6 गेंदें थी, और इन गेंदों को कितने तरीकों से हमें वितरित करना था ये हमें बताना था। यदि सभी गेंदें और सभी बॉक्स अलग अलग थे तो मैंने अभी आपको पढ़ाया भी था कि 3 बॉक्स में पहले में भी कोई सी भी 6 गेंदें डाल सकता हूँ, दूसरे में भी कोई सी भी 6 गेंदें डाल सकता हूँ। 3 की घात 6, 729 आ जाएगा। अरे पहली गेंद को भी किसी भी 3 बॉक्स में डाल सकता हूँ, दूसरी गेंद को भी किसी भी 3 बॉक्स में डाल सकता हूँ, तीसरी गेंद को भी किसी भी तीसरे बॉक्स में डाल सकता हूँ, और 3 की घात 6 उत्तर आ जाएगा। पढ़ा चुका हूँ ऐसा सवाल। आज अगर ये बेसिक नहीं भी समझ आ रहा है तो मैं कहूंगा कि बस याद कर लो। जैसे इस तरीके के सवाल की जरूरत पड़ेगी हमें जब हम प्रोबेबिलिटी करेंगे कि कुल 8 पुरुषों और 5 महिलाओं में से कितने प्रकार से 4 पुरुषों और 3 महिलाओं का एक समूह बनाया जा सकता है। अगर आपने कुछ नहीं भी सीखा है तो बस ये सीख लीजिए। तो देखिए जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा, जब प्रोबेबिलिटी में करेंगे तब भी और अभी भी, तो क्या करना है,
ये साफ दिख रहा है कि सिलेक्शन है 8 पुरुषों में से 4 पुरुषों का सिलेक्शन करना है। तो 8 में से 4 का सिलेक्शन करने का तरीका 8C4। 5 महिलाओं में से 3 महिलाओं को सेलेक्ट करने का 5C3। ठीक है सर, 729 नाम ले लिया करो सर। ठीक है विजय पारिक जी, नाम ले लेंगे, बट अभी देख रहे हो आप कि इस गर्मी में भी जैकेट पहन के पढ़ा रहा हूँ, फिर भी इतनी छींकें चल रही हैं। तो उत्तर क्या आ जाएगा इस सवाल का, कोई बता सकता है? 8C4 का मतलब 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5। 4 फैक्टोरियल नीचे डायरेक्ट कट जाएगा। चलिए एक और 4 फैक्टोरियल बचेगा ना, 8 माइनस 4 फैक्टोरियल करके दिखा देता हूँ। ये इससे कट जाएगा। इंटू 5 गुणा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। बेटा 5 में से 4 गए 2 फैक्टोरियल, 3 गए 2 फैक्टोरियल। ये इससे कट गया तो ये कितना आएगा? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 4 × 12 दूनी 24। तो 24 इस 8 6 से 2 बार और कट जाएगा तो 14। तो ये बच गया। इंटू नीचे 2 आएगा, वो 2 इससे कट जाएगा 10। 140 उत्तर आ जाएगा। क्या 140 उत्तर आ रहा है किसी का? क्या 140 उत्तर आ रहा था किसी का? एनी बॉडी एल्स? कोई भी बॉडी बताए, कोई भी बॉडी बताए क्या आ रहा था उत्तर या नहीं। साफ साफ पूछ रहा हूं, कोई भी बॉडी बताए उत्तर आ रहा था या नहीं। सर मैथ वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, डाउट वाले सर रिप्लाई नहीं देते। देखिए उनको रेगुलर बोला जा रहा है और वो रिप्लाई भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप ये मत करो कि नहीं दे रहे, रिप्लाई दे रहे हैं। बहुत बच्चों का आ रहा है तो टाइम लग रहा है। 2 दूनी 4 5 दूनी 10 आएगा। और ये कितना बच गया था? ये तो काट दिया था ना भाई मैंने, 8 × 48। तो कितना बच गया था? 7 × 5 = 35 दूनी 70। कितना आ गया था? 2 7 14 5 70। और 700 आ रहा है तब तो उत्तर। कितना आ रहा है आप लोगों का? 8 पुरुषों में से 4 सेलेक्ट के 8C4 है। 6 नहीं कटेगा, क्यों? नीचे 8 में से 4 बच रहा है। 4 मतलब 24। 24 दूनी 48 कटेगा। 2 7 14 5 70। 70 में ये कितना बच रहा है भाई? 10। 700 आ रहा है। क्या आ रहा है इस सवाल का उत्तर? एनी बॉडी एल्स? कोई बताएगी बॉडी? 700 ही आएगा। ई ऑप्शन लिख लीजिए आप। ई ऑप्शन 700 कर लीजिए फिर। 700 ही ठीक है जी प्रणब भाई, 700 ही आ रहा है। देखिए अब मैं मेंस की एक बार आपको प्लानिंग बता देता हूँ। कल हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, लाया भी था मैं आज भी प्रोबेबिलिटी, बट अभी हो नहीं पा रहा है। सुन लो मेरी बात, कल और परसों में यानी कि संडे और मंडे में, और उसके बाद तो प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगी। 2 क्लासेस में कल प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, या केवल ट्यूसडे की बात कर रहा हूँ, ट्यूसडे ट्रिग्नोमेट्री की लंबी क्लास लेके खत्म कर दूंगा, क्योंकि 6 वीडियो दे चुका हूँ। बेसिक आप सारा सीख के आएंगे। जो नई चीजें होंगी, नए सवाल होंगे जो पेपर में पूछे जा रहे होंगे, मैं उसी पे फोकस करूंगा। एक क्लास ट्यूसडे हो गई ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, उसके बाद ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये खत्म करूंगा। हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस भाई, उनको हाइट एंड डिस्टेंस की भी एडिट करने के लिए बोल देना। ठीक है, उसके बाद वेडनेसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे, और बल्कि अगले मंडे, अगली 3 क्लासेस की बात कर रहा हूँ। स्टैटिस्टिक्स खत्म करूंगा। 4 क्लासेस लग जाएंगे, लेकिन सोच रहा हूँ ढंग से पढ़ाऊंगा। स्टैटिस्टिक्स खत्म करूंगा। आपको क्या होगा, इससे पहले आपको क्या होगा कि अभी ज्योमेट्री की भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, या ज्योमेट्री की नहीं मिलेगी तो इसके बाद जो मैं दे रहा हूँ वो प्रॉफिट एंड लॉस की दे रहा हूँ, और उसके बाद हाई लेवल स्टैंडर्ड के सवाल होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। तो मैं कराऊंगा इंपॉर्टेंट सवालों की प्रैक्टिस, और जो मैं रिकॉर्डिंग दूंगा वो आपको देखनी है एज इट इज। ठीक है, उसके बाद नंबर सिस्टम उठा लेंगे।